हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेटर्स, बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इफेक्ट्स ऑन रिवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ में कंफ्यूज हो जा रहे हो। जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स और डेटर्स, इसका रिवैल्यूएशन में इफेक्ट निकालना है तो स्टूडेंट्स गलत अमाउंट निकाल रहे हैं। ओके, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टिपिकल ट्रांजैक्शंस को लेके आऊँ तो उसको समझाऊँ ताकि स्टूडेंट्स जहाँ पे अटक रहे हैं ये चीज़ जो है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर? तो मैं ट्रांजैक्शंस लेके आया हूँ। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन क्वेश्चन। So balance sheet is given. Okay, balance sheet is given in question like liabilities, provision for bad debts, amount is 2000, and in asset side debtors is given, amount is 18,000. Okay, now additional information, debtors rupees 1500 written off as bad debts, and a provision of 5% will be created for bad and doubtful debts. ओके, तो डेटर्स 1500 से रिटर्न ऑफ करना है एज बैड डेब्ट्स। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, स्टूडेंट्स लोगों ने ठीक से इसका मतलब ही नहीं समझाया है। डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स का इसका मीनिंग ही उनके माइंड में क्लियर नहीं है, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो मैं डेटर्स का मीनिंग क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। डेटर्स वो होते हैं जिनके साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, पार्टनरशिप फर्म के या कंपनीज के, ठीक है, उनसे अमाउंट मिलना है। दे विल गिव अमाउंट, दिस अमाउंट इज ड्यू एंड दे विल गिव इन फ्यूचर। ओके, देयरफॉर डेटर्स आर क्रिएटेड इन एसेट, क्योंकि ये पैसा हमें मिलने वाला है, हमें मीन्स पार्टनरशिप फर्म को। ओके, तो ये डेटर्स होते हैं। नाउ बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स वो होते हैं जो डेटर्स पैसे नहीं दे रहे। ओके, ये तो जो दिया हुआ है दैट इज फुल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि 2-3 डेटर्स हों, ए बी एंड सी ऐसे डेटर्स हों, तो उनको टोटल करके अकाउंट्स में लिखा जाता है एज ए डेटर्स। ओके, एक एक का नाम नहीं लिखते, देयर आर मल्टीपल डेटर्स, एन नंबर ऑफ डेटर्स, तो उनका टोटल करके यहाँ पे 18,000 लिखते हैं। अब समझने के लिए समझ लो कि कोई एक डेटर है जिससे 1500 रुपीज़ लेना है हमें। ओके, ये 1500 रुपीज़ उनसे लेना था, बट वो क्या किया, वो नहीं दे रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, इसको बैड डेब्ट्स कंसिडर कर दिया गया। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे डेब्ट्स जो वसूले नहीं जा पा रहे हैं। ओके, ऐसे डेब्ट्स जिनका पैसा नहीं आ रहा। ओके, इसलिए इसका नाम है बैड डेब्ट्स। तो क्लियर हो गया, डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स। ओके, तो डेटर्स 18,000 है, उसमें 1500 का रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स है। जब भी रिटर्न ऑफ कहेंगे इसका ये मतलब होता है कि उतने से अमाउंट को हटा देना, रिटर्न ऑफ। ओके, यानी कि रिटर्न ऑफ इससे लिखते हैं क्योंकि अकाउंट से रिटर्न ऑफ हटाना है उसे। ओके, सो डेटर्स 18,000 का था, उसमें से 1500 एज ए बैड डेब्ट्स हो गया, तो क्या होगा हमारा एसेट्स, क्या 18,000 ही रहेगा, 18,000 से कम हो जाएगा। मिलना था 18,000 बट 1500 रुपीज़ नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसको रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जो डेटर्स है उसकी वैल्यू 18,000 माइनस 1500, ओके, इट कम्स टू 16,500। ये अब डेटर्स रहेगा अकाउंट्स में, अकाउंट बुक में। ओके, और प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजंस कोई भी एक सर्टेन लाइबिलिटी को मेट करने के लिए अकाउंट्स में क्रिएट किया जाता है। सो कंपनीज को नहीं पता होता कि कितना अमाउंट बैड डेब्ट्स हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पास हिस्ट्री को एनालाइज करके उतने एक अमाउंट प्रोविजन क्रिएट करते हैं, मतलब बचा के रखते हैं, ताकि इसी से ही उस लाइबिलिटी को यूज़ किया जाए, कंपनी पे एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। ये होता है प्रोविजन। ओके, सो क्या हुआ, यहाँ पे 1500 बैड डेब्ट्स क्रिएट कर दिया गया, और इस बैड डेब्ट्स को कैसे यूज़ होगा, 50, ये जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया होता पहले से 2,000 रुपीज़ क्रिएट था, उसी में से 1500 रुपीज़ का जो बैड डेब्ट्स है वो यूज़ होगा। ओके, उसी में से ये बैड डेब्ट्स यूज़ होगा।
और उसके बाद में क्या बोला हुआ है, एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, सो आप लोगों को ये पता है कि डेटर्स में सबसे पहले बैड डेट्स माइनस होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से प्रोविजन क्रिएट होता है। तो ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया। ओके, अब इसको न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। अब देखो लाइन से पास करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो क्या बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, डेटर्स ऑफ ₹1500 रिटर्न वाज बैड डेट्स। तो डेटर्स को कम करना है और बैड डेट्स क्रिएट करना है। सो बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस। अब कहाँ पे लिखते हो बैड डेट्स? बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और डेटर से माइनस होता है। ओके, सो बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस फॉर कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। सो बैड डेट्स जब भी क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। इसको हमेशा लॉजिक आप हमेशा समझ के रखो, तब आपको जर्नल एंट्री पास करने में इजी होगा। जिसको ये भी लॉजिक क्लियर अभी नहीं है वो ध्यान से समझो, बार बार इसको रिवाइज करो। ओके, और क्या करना है? डेटर्स में से माइनस होगा, यानी कि डेटर्स को कम करना है। 18,000 का डेटर है, उससे 1,500 रुपये नहीं मिल रहे, यानी डेटर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, इसलिए डेटर्स को क्रेडिट किया गया है। तो एसेट्स जब भी कम होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो अमाउंट इज 1500। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। ओके, अब ये जो 1500 है ये किससे यूटिलाइज होगा? ये जो प्रोविजन दिया हुआ है, दिस प्रोविजन, इसमें से यूटिलाइज होगा, क्योंकि प्रोविजन इसीलिए क्रिएट किया गया कि बैड डेट्स जो भी आएंगे, न्यू बैड डेट्स, उसको इसी से ही यूज किया जाएगा। तो कैसे यूज होगा? अब जब भी एक्सपेंस को हटाना है, यूज करना मतलब क्या है? अब बैड डेट्स को हटाना पड़ेगा। ओके, तो बैड डेट्स डेबिट किए थे मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे वापस से, तो बैड डेट्स क्रेडिट कर दिए क्योंकि हम एक्सपेंस को अब हटा रहे हैं। और किससे हटा रहे हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट से इस अमाउंट को यूज किया जा रहा है। ओके, तो प्रोविजन क्रिएट कर दिया गया 1500 का। ठीक है, एक न्यू प्रोविजन ये जो है 1500 का यूज किया गया। ठीक है, अब देखो 2000 में से 1500 का प्रोविजन यूज हो चुका है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि एंड द प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, अब एक न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। तो अब देखो ये कैसे कैसे होने वाले हैं, स्टेप वाइज बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले ये देखो कि डेटर्स कितना बचा है हमारे पास। सबसे पहले तो डेटर्स कितना बचा हुआ है? 18,000 ये बुक वैल्यू थी, इसमें से 1500 बैड डेब्ट्स हो गया। ओके, तो कितना अमाउंट बचा रिमेनिंग? 16,500 का बैड डेब्ट्स बचा हुआ है, डेटर्स बचा हुआ है, सॉरी। ओके, 16,500 का डेटर्स बचा हुआ है हमारे पास। अब इसी में से प्रोविजन क्रिएट होगा। ओके, सो प्रोविजन एट द रेट 5%। और ये पता है आपको डेटर्स में से ही होता है, तो ये 16,500 जो डेटर्स बचा हुआ है इसका 5% निकालेंगे। ओके, सो इट कम्स टू $825। ओके, अब 825 का प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, ये तो आपका न्यू प्रोविजन है, दिस इज न्यू प्रोविजन। अब हम क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन में हमको क्या चाहिए? ओल्ड डेटर्स और न्यू डेटर्स। तो ओल्ड तो 18,000 था और न्यू 16,500 है। और प्रोविजन कितना हो गया? प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, देखो ओल्ड प्रोविजन कितना था? 2000, ये ओल्ड प्रोविजन था। इसमें से बैड डेब्ट्स यूज हो गया, तो
कितना बचा 500। तो 500 आपका ओल्ड प्रोविजन बचा हुआ है और न्यू प्रोविजन कितना हो गया 825, यानी कि प्रोविजन क्या हुआ इंक्रीज इन प्रोविजन, यानी कि 825 माइनस 500 कितने से इंक्रीज हो गया 325 से। तो ये क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्या होगा क्रेडिट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अमाउंट इज 325। तो समझ में आ रहा है। तो ये इस लॉजिक को अच्छे से समझो एकदम, ये स्टेप बाय स्टेप्स आपको समझना है। ओके कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, डेटर्स में से किधर गया अमाउंट। ओके तो होप ये सबको समझ में आया होगा, मैंने पूरे स्टेप से समझाया हुआ है। तो ये लॉजिक को हमेशा समझो कि डेटर्स क्या होते हैं, उनसे पैसा मिलने वाला है, बैड डेब्ट्स उतना पैसा डूब गया, प्रोविजन ये वो अमाउंट होते हैं जो बैड डेब्ट्स को मेट करने के लिए होते हैं। ओके सो देखो नरेशन भी सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले तो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ का, देन सेकेंड में बैड डेब्ट्स यूटिलाइज्ड फॉर प्रोविजन, ओके देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज्ड। अब इसमें से कुछ भी अगर अपोजिट होता है, कोई एंट्री अपोजिट होते हैं, कम होते ज़्यादा होते तो आप होपफुली आप इसको कर लोगे। ओके तो क्लियर है ये। हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको सबको समझ में आया होगा प्रोविजन और बैड डेब्ट्स को कैसे ट्रीट करना है फॉर रिवैल्यूएशन। ओके सो ये नेक्स्ट मैं एक वेरिएशन लेके आया हूँ फ्रॉम वन टिपिकल क्वेश्चन। ओके सेम वही है, लॉजिक वही लगाना है, थोड़ा सा वेरिएशन है वो अब समझो। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें डेटर्स दिया हुआ है 80,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 4,000, सो नेट बैलेंस इज गिवन 76,000 ऑन डेटर्स। ओके 76,000 ये नेट बैलेंस है, ठीक है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। ओके सो न्यू बैड डेब्ट्स क्रिएट करना है 6,000 का, इसमें डेटर्स में से क्रिएट होगा। ओके तो देखो फर्स्ट क्या करना है आपको, बैड डेब्ट्स ये क्या कर रहा है आपको मैंने लॉजिक बताया, डेटर्स की वैल्यू कम कर देता है, ये वो अमाउंट है जो नहीं मिलने वाले। ओके तो इसलिए डेटर्स से सबसे पहले 6,000 रुपीज कम हो गया, और डेटर्स एसेट है, जब भी कम होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। एंड बैड डेब्ट्स इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं जब भी क्रिएट करते हैं, हम 6,000 का एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज न्यू बैड डेब्ट्स, सो ये ऑलवेज डेबिट होता है। तो समझ में आ गया डेबिट क्रेडिट अमाउंट फर्स्ट जनरल एंट्री का। ओके नाउ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 4,000, ये प्रोविजन किस लिए क्रिएट किया गया है, ताकि कोई भी बैड डेब्ट्स आए तो इसी अमाउंट को यूटिलाइज किया जाए। ओके सो इस प्रोविजन को पूरा यूज कर लेंगे 4,000 से, क्लियर। 6,000 का प्रोविजन है। ओके प्रोविजन कितना दिया हुआ है 6,000, सॉरी प्रोविजन 4,000 का है। ओके और जो बैड डेब्ट्स है वो कितना है, वो 6,000 का है, ठीक है, दिस इज बैड डेब्ट्स। तो हमारा जो प्रोविजन हमने क्रिएट करके रखा था 4,000 का, ये फुलफिल नहीं हो रहा है 6,000 के लिए, तो जितना फुलफिल हो रहा है उतना तो हम यूज कर लेंगे। तो फुल प्रोविजन 4,000 से ये 4,000 बैड डेब्ट्स यूज हो गया। ओके प्रोविजन 4,000 से बैड डेब्ट्स का 4,000 हमने यूज कर लिया, तो उसकी ये जर्नल एंट्री है। और जो बचा हुआ बैड डेब्ट्स है, अब कितना बचा हुआ बैलेंस न्यू बैड डेब्ट्स। ओके
कितना बचा 2000। तो ये 2000 क्या हुआ एज ए रिवैल्यूएशन लॉस, या फिर आप इसको लाइबिलिटी भी समझ सकते हो क्योंकि डेटर से माइनस होता है। ओके, सो क्या करना है इसको, जब भी ये 2000 एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 2000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा ये 2000। ओके, और अगर बैलेंस शीट बनाओगे, अगर आपको बैलेंस शीट भी बनाना है इस क्वेश्चन पे, तो फिर वहां पे जो डेटर्स है उसकी एंट्री कैसे होगी। डेटर्स आपको दिया हुआ है 80,000, जिसमें से बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। तो यहां पे क्या कर रहे हो आप, डेटर्स में से कम करो 6,000। सो 6,000 आपने डेटर्स माइनस किया, तो जो बैलेंस है दैट कम्स टू 74,000। ये आपका बैलेंस शीट में शो होगा एज ए डेटर्स। तो समझ में आ गया। और प्रोविजन तो पूरा का पूरा हट गया है, इसलिए प्रोविजन कहीं नहीं आएगा। प्रोविजन देखो 4,000 पूरा यूटिलाइज हो गया है, समझ में आया। तो प्रोविजन कहीं नहीं आएगा। तो आपको ऐसे पूरे लॉजिक से समझते जाना है चीज़ों को, ओके, कि चीज़ें कहाँ पे कैसे यूज हो रही है। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, so next question, यहां पे डेटर्स दिया हुआ है 1,50,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। सो नेट डेटर्स गिवन 1,40,000। ओके, नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 10% ऑन डेटर्स। इज टू बी, जब भी टू बी आता है यानी कि आपको उतना मेंटेन रखना है। डेटर्स में से टू बी मतलब क्या हो रहा है, 10% मेंटेन करना है। तो डेटर्स कितना है 1,50,000, उसका 10%। तो ये निकाल लेते हैं पहले। डेटर्स $1,50,000 है, इसका 10% इट कम्स टू 15,000। ओके, सो न्यू प्रोविजन $15,000 का मेंटेन रखना है। ओके, और ओल्ड प्रोविजन कितना है 10,000। ओल्ड प्रोविजन 10,000 का है, यानी क्या हुआ 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन वैल्यू 5,000। तो प्रोविजन को मैंने क्या बताया आपको, एज ए लाइबिलिटी इंक्रीज के जैसे इसको ट्रीट करना है। तो क्या होगा, ये डेबिट साइड जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड अमाउंट इज 5,000। तो ये 5,000 कैसे है समझ में आया। तो आपको टू बी को हमेशा ध्यान रखना है। टू बी मतलब उतना तो आपको मेंटेन रखना ही करना है। ओके, तो फ्रॉम और टू बी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड। ओके, 10,000 से 15,000 हो गया। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया अच्छे से ये।